सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं सुशील कुमार शर्मा। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को यक्षिणियों के बारे में बताया। यक्षिणियों के बारे में मैं आपको आगे भी बताने वाला हूं। बीच में शब्द आया था कि उपचार कितने प्रकार के होते हैं, तो मैं बता रहा हूं आपको कि उपचार क्या है। उपचार यानी कि तरीके, कितने प्रकार से आप भगवान की सेवा करते हैं। चाहे आप किसी देवी की साधना कर रहे हो, चाहे किसी देवता की साधना कर रहे हो, चाहे आप किसी भगवान की साधना कर रहे हो, किसी यक्षिणी की साधना कर रहे हो, किसी अप्सरा की साधना कर रहे हो, आप किसी भी की साधना कर रहे हो, अलग अलग साधना पद्धतियां हो सकती हैं, पर उपचार अपने हिसाब से आप जितने करेंगे उसका लाभ अपने आप में श्रेष्ठ होता है और मिलता ही है। क्रमशः ये पंचोपचार, दसोपचार, षोडशोपचार और अष्टादश उपचार कहे जाते हैं। इसके अलावा 64 उपचार भी होते हैं। तो हम, चूंकि आप 64 उपचार अगर करने को बैठेंगे तो साधना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना विस्तृत उपचार आप, तो कहने का तात्पर्य कि अगर 64 उपचार करने बैठेंगे तो बहुत सारा समय आपका इसी उपचारों में चला जाएगा। तो हम मध्यम मार्ग को अपनाते हैं कि ना तो हम 64 उपचार करेंगे और न ही 18 उपचार। एक बार 18 उपचार कर लेंगे, परंतु ज़्यादातर आप पंचोपचार, दसोपचार और षोडशोपचार के बारे में जान लें। तो मैं बताने जा रहा हूं कि पंचोपचार में कौन कौन सी विधियां होती हैं। तो इसमें नंबर 1 पर आता है गंध। गंध यानी कि कोई आप इत्र वगैरह लगाते हैं, इत्र फोटो पर या उनकी मूर्ति पर या उनके यंत्र पर आप गंध यानी कि इत्र का उसको लगा सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है धूप। जैसे कि धूप बत्ती आती है ना, अगरबत्ती हो सकती है, धूप बत्ती हो सकती है, तो लेकिन अगरबत्ती, जिस अगरबत्ती में बांस की लकड़ियों का उसमें आधार होता है, तो बांस वाली लकड़ियां पूजा कार्य में निषिद्ध होती हैं, इसलिए उनकी अगरबत्ती ना ही लें। अच्छा होगा जो आजकल कोन आ रहे हैं या सूखी धूप बत्ती आ रही है, उसका आप प्रयोग करें। इसके बाद आप दीप, सबको ही जानता है कि घी का दीपक लगाना सर्वश्रेष्ठ होता है। इसके बाद आप उनको पुष्प अर्पित करते हैं। अलग अलग देवताओं के प्रसन्नता के लिए अलग अलग प्रकार के पुष्पों की उसमें विधियां हैं। तो जिसको जो पुष्प पसंद हो उसी पुष्प से उसका पूजन करना चाहिए। और अंत में आता है नैवेद्य। नैवेद्य में आप मिठाई रख सकते हैं, लड्डू रख सकते हैं, मिश्री रख सकते हैं, है ना, जो भी आप, बर्फी रख सकते हैं, जो भी चीज़ें नैवेद्य में रख सकते हैं उसको नैवेद्य करते हैं। ये पंचोपचार पूजन हो गया। अब पंचोपचार पूजन के बाद कोई चाहता है कि मैं और थोड़ा अच्छे तरीके से उपचार करूं, आम आदमी भी पंचोपचार पूजन कर लेगा। थोड़ा श्रेष्ठ उपचार अगर होगा तो फिर दसोपचार होगा। दसोपचार में क्या क्या आता है? पाद्य। नंबर 1 पर पाद्य आता है। इसके बाद क्या आता है? अर्घ्य। नंबर 3 पर आता है आचमनीय। नंबर 4 पर आता है मधुपर्क। और नंबर 5 पर आता है स्नानीय। नंबर 6 पर गंध आता है। नंबर 7 पर पुष्प आता है। नंबर 8 पर धूप आता है। नंबर 9 पर दीप आता है। और नंबर 10 पर नैवेद्य आता है। ऐसे यह दसोपचार पूजन हुआ। अब इसके बाद मैं षोडशोपचार पूजन की विधि उसमें आपको बता रहा हूँ। तो षोडशोपचार इस प्रकार से है, जैसे कि नंबर 1 पर पाद्य है, नंबर 2 पर अर्घ्य है, नंबर 3 पर आचमनी है, नंबर 4 पर स्नानी है, नंबर 5 पर वस्त्र है, नंबर 6 पर आभूषण है, नंबर 7 पर गंध है, नंबर 8 पर पुष्प है,
नंबर 9 पर धूप है। नंबर 10 पर दीप है। नंबर 11 पर नैवेद्य हो गया। नंबर 12 पर आचमनी है। नंबर 13 पर तांबूल यानी कि पान है। नंबर 14 पर स्तोत्र पाठ है। नंबर 15 पर तर्पण आता है और नंबर 16 पर नमस्कार। नंबर 3 पर पाद्य अर्पित करते हैं। नंबर 4 पर अर्घ्य देते हैं। नंबर 5 पर आचमनी है। नंबर 6 पर स्नानी है। नंबर 7 पर वस्त्र है। नंबर 8 पर यज्ञोपवीत है। नंबर 9 पर भूषण है। नंबर 10 पर गंध है। पर पुष्प है। नंबर 12 पर धूप है। नंबर 13 पर दीप है। नंबर 14 पर यहाँ पर नैवेद्य अर्पित किया जाएगा। नंबर 15 पर दर्पण। नंबर 16 पर माल्य अर्थात माला। नंबर 17 पर अनुलेपन और नंबर 18 पर नमस्कार। इस प्रकार से ये अष्टादश उपचार रूप से ये भगवान के अष्टादशोपचार हो गए। अब ये जो 64 उपचार आते हैं ये सबके बस की बात नहीं है, यहीं तक ठीक है। अगर कोई चाहेगा तो पर्सनल वो मुझसे पूछ सकता है, तो सभी उपचारों को भी बता दिया जाएगा, या भारी मांग होगी तो फिर 64 उपचार भी कहे जाएंगे, अन्यथा नहीं। अब ये कैसे आप इनको अर्पित करेंगे, तो इसमें पहले क्या करते हैं हम लोग, जैसे हमें पाद्य अर्पित करना है तो हम क्या कहेंगे, ऐं ह्रीं श्रीं पाद्यम समर्पयामि नमः, यह फिर ऐं ह्रीं श्रीं पाद्यम कल्पयामि नमः, कुछ भी कह सकते हैं, दोनों में से दोनों ठीक हैं। इसी प्रकार से ऐं ह्रीं श्रीं गंधम समर्पयामि नमः या गंधम कल्पयामि नमः, इसी प्रकार से जितने भी नाम हैं सबको वो चीज़ें अर्पित करते जाएंगे और इस मंत्र को पढ़ते जाएंगे। संबंधित धूप दे रहे हैं तो धूपम, दीप दे रहे हैं तो दीपम, आसन दे रहे हैं तो आसनम, पर सब में ऐं ह्रीं श्रीं का प्रयोग आप जरूर करेंगे। अंत में कल्पयामि नमः या समर्पयामि नमः। इस प्रकार से साधकों, हमने आपको इस वीडियो में पंचोपचार, दशोपचार, षोडशोपचार और अष्टादशोपचार के बारे में बताया है। जिसकी जैसी भावना हो, जिसके पास जैसी हैसियत हो, वह उसी प्रकार से आराधना कर सकता है। यह तो सभी लोग जानते ही हैं कि जितना प्रेम आप देवी या देवता से रखते हैं उतना ही प्रेम वो भी आपसे करते हैं। यह सनातन परंपरा की साधना विधियां हैं। जितना तल्लीन होकर के, जितना मन लगा करके इनको करेंगे उतना ही अच्छे सुपरिणाम प्राप्त होंगे। आज की दुनिया में, आज के वातावरण में इंसान इंसान को इंसान नहीं समझता। आज की दुनिया में छल कपट, दंभ, अहंकार ये सब घुसा पड़ा हुआ है। ऐसे में हमें और आपको देवों का सहारा, प्रभु का सहारा लेना आवश्यक होता है, जिसके फलस्वरूप हमारे जीवन की नैया सुचारू रूप से चल सके। हम इस बात के लिए आपको प्रेरित करते हैं कि आप सात्विक देवी देवताओं की पूजा अर्चना और उनकी साधना अवश्य करें। और पूजा साधना से कोई ऐसी विधियां नहीं होंगी जो कि हम आपसे छिपाएं। कुछ विधियां ऐसी हैं जिनको YouTube पर नहीं प्रसारित किया जा सकता है, तो वह दीक्षा के समय आप लोगों को दी जाएंगी, वरना तो हम ज़्यादातर ऐसी सारी पूरी थीसिस आपको साधना की बताते हैं, जिससे कि अवश्यमेव ही आपको अपनी साधना में सफलता प्राप्त हो सके और आप अपने जीवन में सुखी और संपन्न हो सकें। हमारा जो धर्म है, सनातन धर्म, वह पूरे विश्व को त्राण देने में समर्थ है। हमारा जो ये धर्म है
ये पूरे विश्व को अपना परिवार समझता है और पूरे विश्व को कहता है कि सभी करुणवंतो विश्वमार्यम, सभी को हमें श्रेष्ठ बनाना है। इसी आशा के साथ कि आप इन साधनाओं में सफलता प्राप्त करें, मैं इस वीडियो में यहीं तक आपसे इस बात का वादा करते हुए कि अगले वीडियो में फिल्म मिलेंगे। हर हर महादेव, जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद, मंत्र विज्ञान की जय।